हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंगलोरियन रज्जो। और वंस अगेन मैं फिर से एक लॉन्ग वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। मेरा लॉन्ग वीडियो ऑलवेज इंफॉर्मेटिव होता है, तो आज मैं एक अच्छा गाइडेंस देने वाली हूँ उन लोगों को, स्पेशली जो बीटेक, एमटेक, एमसीए करके अपने लाइफ में एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लाइक व्हाट नेक्स्ट। हमने तो बी कर लिया, बीटेक कर लिया। पहले लोग कहते थे या पेरेंट्स बोलते थे एक बार इंजीनियरिंग कर लो, उसके बाद जॉब लग जाएगा, उसके बाद लाइफ सेट है। बट स्टिल आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर बीटेक में हमारा लाइफ स्टिल वहीं रहता है कि व्हाट नेक्स्ट। तो आज मैं स्पेशली उन लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अपने बीटेक का जो डिग्री इतना मेहनत से हम लोग लेते हैं, उसे किस तरीके से यूज़फुल बनाया जाए विदाउट लाइक आगे एमटेक करना है। लोगों को जो बीटेक करते हैं उन्हें कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको एमटेक करना चाहिए, कुछ लोग अपने दिस टेक्नोलॉजी के पाथ को छोड़ करके एमबीए करने के ओर चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ काफ़ी लोग जो पुअर फैमिली से होते हैं, वे बहुत मुश्किल से बी करते हैं, बीटेक करते हैं, उसके बाद उनके पूरे फैमिली को उम्मीद होता है कि अब इसका जॉब लग जाए और हमारा लाइफ थोड़ा अच्छा हो जाए। बट ऐसा नहीं हो पाता है ड्यू टू गाइडेंस नहीं होने के कारण अगेन वे चले जाते हैं दूसरे रास्ते में। तो चलिए विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक गाइडेंस प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग भी अपने करियर को अच्छा बना सके। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं किस बेसिस पे ये वीडियो बना रही हूँ ये क्लैरिटी होना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, सो आई कैन एक्सप्लेन वेरी वेल truth about all the strugglers who did lots of effort to become a software developer। तो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं, वीडियो के स्टार्ट करते हैं। मेरा इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है आप लोगों को आगे इस वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और अगर आप 3rd ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट करके 4th ईयर में भी एंटर कर रहे हैं, उस टाइम भी एक करेक्ट समय होता है जब हम अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं और जॉब के बारे में सोच सकते हैं। तो ये सारे लोग इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। और वीडियो में सबसे पहले मैं एंटर करने से पहले मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जो डेवलपर बनना चाहते हैं, टेस्टर बनना चाहते हैं, एंड मेनी मोर्स अपॉर्चुनिटी आर देयर। सो सिर्फ उन लोगों के लिए मेरा एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। अदर इंडस्ट्री के लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है और मैं उससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस अपना नहीं बता रही हूँ। और काफ़ी लोग जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होते हैं बीटेक में, उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है कोडिंग वगैरह में। तो मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे कोडर हैं, आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, लाइक जावा, पाइथन, एंगुलर, देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो, HTML ऑल्सो, तो मेरा सबसे पहले ये सजेशन है कि आप उसका एक छोटा डेमो प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि आप उस प्रोजेक्ट के रेफरेंस से अपने कैंपस सिलेक्शन में उसे शो करेंगे तो आपका एक अच्छा इमेज बनता है इंटरव्यूअर के सामने। तो वे क्यों सेलेक्ट करना चाहते हैं आपको सबसे ज़्यादा वेटेज वे देंगे, क्योंकि आपके पास रियल टाइम प्रोजेक्ट है। तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, ये बंदा काम कर सकता है और कर सकती है। तो ज़रूर इस काम को करें। और काफ़ी सारा वेबसाइट अवेलेबल है जिसके थ्रू आप छोटा सा गाइडेंस लेके एक छोटा बेसिक डेमो प्रोजेक्ट तो रेडी कर ही सकते हैं। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और वे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बीटेक में प्रोजेक्ट बनाते हैं। बट क्या ट्रूथ है वे सब लोगों को पता है, हम भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुके हैं,
तो मुझे भी पता है कि उसके अंदर क्या मतलब कि स्टफ होता है कि हम लोग बहुत लोग प्रोजेक्ट को खरीद लेते हैं, बहुत लोग प्रोजेक्ट्स को खुद से बनाते हैं बट वो कंप्लीट नहीं रहता है, लेकिन वाइवा में काम चल जाता है। तो ये सब चीज़ ना करके एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट, आपको आइडिया नहीं है कि किस तरीके से बनाना है, तो आप इतना सारा वेबसाइट बना हुआ है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं और उसके बेसिस पे एटलीस्ट एक पेज या छोटा सा कोई स्क्रीन डिज़ाइन करें ताकि इंटरव्यूअर के पास आपका एक अच्छा इमेज डेवलप हो सके। और बाय द चांस कैंपस सिलेक्शन में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आप जॉब कैसे पा सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जब मेरा कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ था तो काफ़ी लोग ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बट मैं अपने पूरे लाइफ को वेस्ट होने से बाय लक बचा ली, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का क्या सिनेरियो है आज हर एक को पता है कि गवर्नमेंट जॉब का क्या सीन है। कभी एग्ज़ाम कैंसिल होता है, कभी एग्ज़ाम नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को मैं बहुत पीछे छोड़ करके सोची क्यों ना अपने डिग्री का सही इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे पास भी कहीं ना कहीं गाइडेंस का काफ़ी कमी था, इसलिए मुझे डिसीज़न लेने में काफ़ी टाइम लगा। अदरवाइज़ मैं आज एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के सामने खड़ी रहती। लेकिन कोई बात नहीं है, देर आया दुरुस्त आया, लेकिन आया तो सही। तो मैं सबसे पहले ये बताती हूँ कि जब भी बीटेक कंप्लीट करते हैं तो अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में अननेसेसरी का एंटर कर देने से अच्छा है, क्योंकि कई बार हम लोग विदाउट डिसीजन के गवर्नमेंट जॉब की ओर चल जाते हैं कि हाँ यहाँ पे प्रिपेयर करके हमें जॉब मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इतना इजी भी नहीं है जितना लगता है। और क्या सीन है ये सब कोई को पता है। तो गवर्नमेंट जॉब को स्पेशली ब्लाइंडली हम लोग फेथ करके उसमें एंटर करके अपनी करियर को ख़राब करने से बेटर है कि हम अपने डिग्री का ही इस्तेमाल करें, अपने डिग्री का ही यूज करें और अच्छा करियर बनाएं और जल्दी से जल्दी जॉब पाएं और पैसे अर्न करके अपने बाकी के लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय करें। अगेन मेरा एक क्वेश्चन है कि काफ़ी लोगों को लगेगा कि प्राइवेट जॉब इज़ नॉट गुड सुटेबल, नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन। तो मैं यहाँ पे उन सभी प्राइवेट जॉब को साइड में रखती हूँ। मैं यहाँ आज सिर्फ बात कर रही हूँ आईटी इंडस्ट्री की, और मुझे किसी भी प्राइवेट जॉब का यहाँ कोई प्रेफर नहीं करना है, कोई फेवर नहीं करना है, या मैं गवर्नमेंट जॉब को उसकी बुराई भी नहीं कर रही हूँ। बट मेरा बस एक ही कहना है कि प्राइवेट जॉब में मैं आईटी इंडस्ट्री के ब्यूटी को आप लोगों को पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों हम लोगों को अगर बीटेक किए हैं तो इससे ज़्यादा लकी कुछ भी नहीं है। बस हमें थोड़ा एफर्ट डालना है और एक अच्छा जॉब पाना है। तो इसके लिए आईटी इंडस्ट्री में क्यों आना चाहिए, क्यों प्राइवेट है बट कैसे, हाउ इज़ बेटर देन गवर्नमेंट जॉब, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। अगर आप अपना करियर को बीटेक के बाद एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आप को देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो गवर्नमेंट में भी मिलता है बट प्राइवेट में भी यहाँ पे आपको वेल पीएफ फैसिलिटी मिलता है, जो कि एक पेंशन की तरह ही वर्क करेगा आपके रिटायरमेंट के बाद। यहाँ पे रिटायरमेंट का एज नहीं होता है, बट जनरली आईटी सेक्टर में मेंटली रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा होता है, थिंकिंग से ही सारा काम कर पाते हैं हम लोग। इसलिए आफ्टर 60 एज जैसे जैसे आदमी का कम होता है तो उसका थिंकिंग कैपेबिलिटी भी चेंज होता है। इसलिए आफ्टर 60-65 कोई भी आदमी काम करने के लिए कैपेबल नहीं होता है। तो जनरली लोग आईटी इंडस्ट्री में भी अपने आप को रिटायरमेंट एज मान लेते हैं और वे अच्छा खासा पीएफ अर्न कर चुके होते हैं तब तक, तो उससे वो पेंशन का लाइफ स्टाइल को आराम से जी सकते हैं। तो ये हुआ पेंशन फैसिलिटी। उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी मुझे पसंद है कि फॉरेन घूमने का भी चांस मिलता है। अगर आप काफ़ी टैलेंटेड एम्प्लॉय हैं, अपने आप को साबित कर चुके हैं मैनेजर के पास या इंडस्ट्री में कि यस आई एम वेल क्वालिफाइड, तो आपको फॉरेन घूमने का भी अच्छा चांस मिलता है, जो कि उनका सारा कॉस्ट होगा और आप घूमेंगे फॉरेन। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में आपको अगर सैलरी मिल रहा है तो 50,000, 60,000, बहुत ज़्यादा तो 70,000 रुपीज़ तक आपको सैलरी मिलेगा, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है।
बट आप एक यहाँ पे हाई पैकेज एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि आप 40 लाख 50 लाख 60 लाख तक लोग अपने पैकेज को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी होता है जो कि अपने लाइफ स्टाइल को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होता है। और आफ्टर कोविड ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक गॉड गिफ्ट की तरह हम लोगों के लिए साबित हुआ है वर्क फ्रॉम होम, जो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी चल रहा है वर्क फ्रॉम होम और मे बी हाइब्रिड मोड, जिसमें कि 2 दिन 3 दिन मैक्स टू मैक्स 3 दिन ऑफिस जाना होता है। तो ये भी एक अच्छा फैसिलिटी है। इसके साथ साथ जो गर्ल्स हैं इस वीडियो को देख रही हैं, उनको आईटी इंडस्ट्री में जितना सिक्योरिटी मिलता है वो शायद ही किसी अदर इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। तो आईटी इंडस्ट्री मोर सिक्योर देन अदर इंडस्ट्री फॉर अ गर्ल्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लाइफ में जो होता है वर्क लाइफ बैलेंस। तो आईटी इंडस्ट्री में एम्पल अमाउंट ऑफ हॉलीडे भी मिलता है, लोगों के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपके फुल बॉडी चेकअप टाइप ऑफ फैसिलिटी दे प्रोवाइड करते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और उनके लिए अच्छे से काम करते रहें। इसके साथ साथ फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी होता है। अगर सिक्योरिटी में ही हम इसे ऐड कर सकते हैं कि गर्ल्स हैं, आप लेट नाइट काम कर रहे हैं तो वे अपने स्कॉट गार्ड के साथ आपको घर तक छोड़ेंगे, आपका पिकअप ड्रॉप सर्विस फैसिलिटी सब देते हैं। तो ये सारे कुछ आपको अदर इंडस्ट्री में आई थिंक नहीं मिलता है और गवर्नमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो ये तो हुआ सारे एडवांटेजेस कि अगर आप बीटेक के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम आते हैं जो कि है आपको क्या बनना है। स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही नहीं है। जब आप इंडस्ट्री में आएंगे तब आपको सारी चीज़ों में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि यहाँ पे टेस्टर का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, डेवलपर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, मैनेजर हैं तो उतना ही इम्पोर्टेंस है। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टीम वर्क करते हैं रादर देन किसी एक को लाइक ओनर बनाने के जगह हम लोग एज ए टीम होते हैं। लाइक सभी का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है, तभी हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हैं। तो ये तो आपका चॉइस होगा टोटली कि आपको क्या बनना है। आपको टेस्टर बनना है, आपको डेवलपर बनना है, आपको सपोर्ट के लिए वर्क करना है और भी मेनी मोर फैसिलिटीज़ हैं। मैनेजर तो नहीं बोल सकते हैं, ये सारे प्रमोशन के बाद, एक्सपीरियंस के बाद या एमबीए करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट बीई एंड बीटेक। तो मैं चलती हूँ, अब बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना है। तो आपको सारा एडवांटेज मिल गया है जिससे कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाए कि हाँ हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनना है। और क्यों बनना है, आपके पास रीज़न है। पैकेज अच्छा है, सिक्योरिटी अच्छा है, पीएफ फैसिलिटी है जो कि एज ए पेंशन वर्क करेगा। तो अब चलते हैं कि इन सब फैसिलिटी को एंजॉय करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अब आपका टाइम आ चुका है कि आप कंप्लीट कर चुके हैं अगर आपका अपना एजुकेशन, तो अब घर पे बैठ के सिंपल सोचने से अच्छा है कि फॉलो दीज स्टेप्स। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ये चीज़ों को फाइंड कीजिए कि आपको करना क्या है। लाइक आप सारे टेक्नोलॉजी, अगर आप कंप्यूटर ब्रांच से हैं तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसमें क्या क्या सिलेबस होता है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्टिंग का भी नॉलेज दिया जाता है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का भी नॉलेज दिया जाता है, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारा कोडिंग लैंग्वेजेस को भी पढ़ाया जाता है। तो अब आपका इंटरेस्ट आपको ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करना है। अगर आपको नहीं उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है कि अपने अंदर का जो भी चीज़ें हैं उसे जानने में, तो आप अपने सीनियर से थोड़ा कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई है जो अभी रिसेंट में जो एजुकेशन ले रहा है या फिर अदर पर्सन से भी अगर आपका कांटेक्ट है तो आप उससे लेकर के भी चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहली बात कि आप अपने अंदर फाइंड आउट करिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो मैं बता रही हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी कोचिंग सेंटर में गाइडेंस ले सकते हैं। तो कोचिंग सेंटर में गाइडेंस लेने के लिए मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने किसी आसपास के एरिया में अगर कोई जावा डेवलपर का कोचिंग खोल के रखा है वहाँ चले जाइए, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए आज ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इधर उधर जा कर के अपने पैसे, टाइम इन सबको वेस्ट ना करें।
आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको या तो बैंगलोर आना है या आप हैदराबाद जा सकते हैं। तो मैं बाकी पुणे, दिल्ली काफ़ी मेट्रो सिटीज़ है, बट मुझे उसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अपने फ्रेंड सर्कल से जो भी आइडिया ली हूँ उसमें से सबसे ज़्यादा जो लाइक प्रिफरेबल प्लेस था वो रहा है हैदराबाद। तो हैदराबाद आप जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा कोचिंग सेंटर्स है जहाँ पे सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एक वेल क्वालिफाइड आपको ट्रेनर मिल सकते हैं, वी कैन से ट्रेनर। तो वो आपको ट्रेन करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या डिमांड है और आपको किस तरीके से पढ़ना है, जो कि हमें कॉलेज लेवल पे नहीं मिलता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको एंजॉय करना है, आप वहाँ जाएं। अगर आपके पास बजट कंसर्न नहीं है तो आप बेंगलोर भी आ सकते हैं। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ का लाइक लाइफ स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। आपको बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे, जिससे कि एक अपना सा फीलिंग आएगा कि यस आई विल डू जॉब इन दिस कंपनी सम ड्रीम कंपनी इन योर फ्यूचर। सो इस सब चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। हैदराबाद में भी काफ़ी कंपनी है, इसलिए मैं बेसिकली ये दो जगह को प्रेफर कर रही हूँ। अगर आपके पास बजट कंसर्न नहीं है आप बेंगलोर आइए, अगर बजट कंसर्न है तो आप डेफिनेटली हैदराबाद को चूज कर सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद में लाइक बजट फ्रेंडली सभी चीज़ें अवेलेबल है। वहाँ पे कोचिंग भी काफ़ी अच्छे प्राइस में, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन है बेसिकली कोचिंग के लिए। तो उस कंपटीशन को ब्रेक करने के लिए लोग अपने प्राइस में अच्छा खासा डिस्काउंट रखते हैं, तो आपको अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। तो हैदराबाद जाइए, वहाँ पे अगर आपको जावा डेवलपर बनना है, पाइथन डेवलपर बनना है, मशीन लर्निंग सीखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, या फिर आपको टेस्टिंग में जाना है, तो उसके लिए सिलेनियम रिलेटेड कुछ कोर्सेस आता है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है टेस्टिंग का। तो उन सब चीज़ों को आप कोचिंग वालों से खुद मिल करके अपना जो क्लैरिटी है या क्वेरी है उससे आप वहाँ जाके क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छा ऑप्शन ले सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, बट मैं ऑनलाइन ज़्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉब्लम जो मैं बेसिकली फेस की हूँ, एंड टू एंड कभी किसी चीज़ का वीडियो नहीं होता है। जनरली अगर कोई भी जावा आपको पढ़ा रहे हैं तो बीच से कुछ वीडियो आएगा, 3-4 वीडियो कंटिन्यू, आफ्टर दैट कोई भी वीडियो नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से और भी जैसे कि किसी चीज़ से सपोज अगर किसी स्प्रिंग बूट हम पढ़ रहे हैं, हम पाइथन पढ़ रहे हैं, तो किसी भी चीज़ का एक एंड टू एंड वीडियो उतना डेप्थ में जा कर के नहीं होता है। अगर आपका कोई क्वेरी है बेसिकली तो आप उससे पूछ नहीं सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको ऑफलाइन क्लास में मिलेगा। तो आप अगर लाइफ का 4 ईयर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं तो क्यों ना 6 मंथ और दिया जाए, कुछ पैसे और लगाया जाए और अपने करियर में फिर जॉब लगने के बाद ये सारे अमाउंट ऑटोमेटिकली सेटल्ड हो जाएंगे। तो वहाँ पे 6 मंथ हमें बिल्कुल लग के पढ़ाई करना है और सारी चीज़ों को ग्रास्प करना है, अपने क्वेरी को क्लियर करना है। तो इन सब चीज़ों को पहले हमें करना है। तो अब मैं बताती हूँ कि अगर आप हैदराबाद के कोचिंग या बेंगलोर के कोचिंग या कहीं के भी अगर आपके नियर बाई कोई अच्छे वेल क्वालिफाइड ट्रेनर है उससे अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको जो मिलेगा कि आपको एक ग्रुप मिलेगा, जिससे कि आपको आसपास का इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा कि किस कंपनी में ओपनिंग चल रहा है, कहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो इन सब चीज़ का आपको गाइडेंस एक ग्रुप मिल जाएगा, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा। तो इसके बेसिस पे एक फ्रेंड सर्कल में आप एंजॉय करते हुए कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके आप पढ़ाई कर पाएंगे और एक अच्छा कंटेंट को ग्रास्प करेंगे। तो और फिर जहाँ पे ओपनिंग है उसके थ्रू काफ़ी फ्रेंड्स को पता रहता है, तो वे आपको बताएंगे कि यहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से घर पे बैठ करके सिंपल सोचने से अच्छा है कि कहीं जा करके कुछ किया जाए, 6 मंथ 7 मंथ और एफर्ट डाला जाए और एक अच्छा जॉब पा ले, ताकि फैमिली स्पेशली जो हमारे पेरेंट होते हैं वो थोड़ा खुश हो जाएं, जो क्योंकि आपके जॉब पाने से सिर्फ उनको ही सबसे ज़्यादा खुशी होगा और किसी को नहीं होगा।
तो ये था मेरा एंड टू एंड प्रोसेस कि आपको क्या करना है। जब आप हैदराबाद में कोचिंग कंप्लीट करेंगे वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलेगा। इसके बाद अब आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप एक अच्छा रिज्यूम बनाएं, CV बनाएं, जिसमें कि आप जो भी प्रोजेक्ट किए हैं, जो आप खुद से प्रोजेक्ट किए हैं उसे भी ज़रूर डालें, उसे गिट पे डालें और गिट का लिंक भी अपने रिज्यूम में पेस्ट करें कि हाँ, ताकि उसे कोई देखना चाहे तो वो ईजिली उस गिट लिंक पे हिट करके उसे देख सकता है। तो उससे एक अच्छा वेटेज बढ़ेगा आपके CV का। तो इन सब को करने के बाद अपने CV को डिफरेंट पोर्टल्स अवेलेबल हैं, लाइक नौकरी, मॉन्स्टर, इंडीड एंड बहुत सारे, लिंक्डइन भी है आजकल बहुत फेमस है। तो इन सब चीज़ों में अपने प्रोफाइल्स को बनाएं, वहाँ पे अपने CV अपलोड करें, रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहें अपने CV को डेली बेसिस पे। तो आपके उससे जॉब इंटरव्यू कॉल आएंगे और जॉब इंटरव्यू कॉल आप अटेंड करें, कॉन्फिडेंट रहें और अच्छे से सारे आंसर करें। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आप जो अपने CV में मेंशन किए हैं उसके लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, ताकि उससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन हिट हो तो आप उसका आंसर दे पाएँ। अगर आप इस तरीके के अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप अपने जो BTech के डिग्री है उसको वेस्ट होने से बचा सकते हैं और बहुत कम टाइम में जॉब भी पा सकते हैं। अब मेरा एक लास्ट टिप्स है जो एज ए एक्सपीरियंस मैं आपसे ये बता पा रही हूँ। तो मैं इसमें ये आपको बताने जा रही हूँ कि आप अगर मान लीजिए कि आप जॉब पा लिए हैं, डेफिनेटली अगर आप ये सारी अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपको 90% चांसेस है, अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं 6-7 मंथ बिल्कुल हार्ड एफर्ट अपना डाले हैं, तो आपको पक्का हैदराबाद से पक्का कहीं दूसरी जगह या हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे, चेन्नई कहीं भी जॉब लगे आप वहाँ रिलोकेट करें, अपना लाइफ को एंजॉय करें, फैमिली को हैप्पी करें। लेकिन इन सब के साथ हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जर्नी यहीं एंड नहीं होता है, एक्चुअल में जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब मिलता है तो हम अपने जॉब पे फोकस्ड हो जाते हैं और अपना जो बुक, कॉपी, जो भी मटेरियल्स होता है उसे कहीं किनारे रख देते हैं, उसका हमें लाइफ टाइम ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। बट हमारे साथ ये स्टोरी बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कि जिस दिन से हमारा जॉब लगा उस दिन से हमारा नए टेक्नोलॉजी से या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या जिस पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इन सब से हमारा नाता जुड़ जाता है। तो हमें उस पर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, रिसर्च करके हमें पढ़ना पड़ता है ताकि उसे हम अपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट कर सके और अच्छे से अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। तो हमारा सिर्फ मेरा नहीं, कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो भी हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, टेस्टर, उन सब का पढ़ाई से नाता जुड़ जाता है लाइफ टाइम के लिए। जब तक हमारा जॉब है तब तक हमें अपना स्किल को अपग्रेड करते रहना पड़ता है, तभी हम इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकते हैं। और ये है हिडन ट्रुथ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी एज नहीं है कि आप 50 साल के हो गए तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, आप अच्छा अपना सैलरी लेना चाहते हैं तो आपको लाइफ टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खुद को अपग्रेड रखना पड़ेगा, तभी यहाँ लाइफ पॉसिबल है और एक अच्छा सैलरी जो कि पैकेज पॉसिबल है। इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आई विल गिव योर आंसर। और अगर इस तरीके का वीडियो आपको फ्यूचर में अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत सारा ऐसा हिडन ट्रुथ है जो आईटी इंडस्ट्री के बारे में स्टूडेंट्स या फिर जो फ्रेशर हैं उनको नहीं पता है, तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मैं ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी दिनों से सोच रही थी, बट फाइनली मैं आज बना पाई हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा है। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि
जो मेरा पर्पस है इस वीडियो को बनाने के पीछे, कि मैं स्पेशली जब इंजीनियरिंग की थी ना, उससे पहले मुझे कोई गाइडेंस था कि मुझे करना क्या है, या फिर उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। तो ये चीज़ मैं सोच रही हूँ कि स्पेशली किसी को फेस ना करना पड़े। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव इस चीज़ों को पूछते हैं कि क्या करें, बी हो गया है, किसी का बीटेक कंप्लीट हो गया है, किसी का एमसीए कंप्लीट हो गया है। तो मैं सोची क्यों ना ये वीडियो बना दिया जाए एक, ताकि ये सभी लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो हो। तो आप इस वीडियो को टिल एंड ज़रूर देखें, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। और जो हम लोग स्पेशली फेस करते हैं आफ्टर पास आउट, तो मैं ऑलरेडी फर्स्ट में ही आपको बता दी कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, किस तरीके का हमारा थिंकिंग होता है। तो सिंपली गवर्नमेंट जॉब में जा कर के अपने करियर को ख़राब करने से बेटर है। ख़राब करने का मतलब ये है कि 30 ईयर 35 ईयर तक हम कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करते रहते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक होता है, फिर एग्ज़ाम होता है, डेट नहीं आता है। तो इन सब चीज़ों में फंसने से बेटर है 6 to 7 मंथ हार्ड एफर्ट करके अच्छा जॉब लिया जाए। और आईटी इंडस्ट्री में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी वो देते हैं, काफ़ी सारा ट्रेनिंग अटेंड करवाते हैं, काफ़ी आपको अलग अलग प्लेस पे लाइक उडमी, लिंक्डइन, इन सब पे लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वे लोग भी काफ़ी एफर्ट डालते हैं कि आप अपने स्किल को अपग्रेड करें। वे लोग अच्छे अच्छे कोर्सेज़ का पेमेंट करते हैं। तो सिर्फ आपका काम होता है पढ़ना और अपने दिमाग को लगाना उनके कामों में। दैट्स इट, आपका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।